ऊना में एक निजी स्कूल की बस हुई हादसे का शिकार। 12 बच्चों को आई चोटें। इलाज के लिए जिला अस्पताल किया गया दाखिल। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पहाड़ी से गाड़ी पर गिरे पत्थर, एक की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हनोगी माता मंदिर के पास पेश आया हादसा। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया जोनल अस्पताल मंडी। विधानसभा में खूब गरजे नेता प्रतिपक्ष। अरबों रुपए की खरीदी जा रही महंगी गाड़ियां, सरकार द्वारा सूचना छुपाने का किया जा रहा काम। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही और कर्ज लेने की लिमिट भी कर दी सारी पार। अब कर्ज लेने के नियमों में भी किया जा रहा बदलाव। और जोगिंदरनगर के हराबाग में पहाड़ दरकने से मंडी पठानकोट हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप। हाईवे पर भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टाने को हटाने के लिए लगेगा समय। यातायात के लिए खोला गया वाया अप्रोच शानन हार वैकल्पिक मार्ग। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रबंधन की मशीनरी जल्द तैनात करने के आदेश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक प्राइवेट स्कूल की बस पलटने से 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बस स्कूल के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। हादसे के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार हादसे में 3 बच्चों को अधिक चोटें लगी है, जबकि 9 स्कूली बच्चों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। सभी बच्चों को ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस के ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महज इतना पता चल पाया है कि नियंत्रण खोने से ये हादसा हुआ है। वहीं इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है पंडोह से, जहां पर मंडी जिला के पंडोह में चलती गाड़ी पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। पत्थर गिरने से एक की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्रशासन रेस्क्यू कर मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह जानकारी SP मंडी ने साझा की। पहाड़ों में सफर करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की है। हादसा कितना खतरनाक हुआ होगा, तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं। मंडी जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हनोगी माता मंदिर के पास गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना औट की टीम मौके पर पहुंच गई। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। पहाड़ी से पत्थर गिरने से गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 30 वर्षीय रवि कुमार पुत्र राजकुमार छत्र भद्रवाड़ सरकाघाट के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान 39 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र रामकृष्ण गहरा सरकाघाट और 40 वर्षीय रमेश कुमार पुत्र लाल भद्रवाहन के रूप में हुई। दोनों घायल कुल्लू में महिंद्रा फाइनेंस में कार्य करते हैं और मंडी की तरफ आ रहे थे। उधर पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना औट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगामी जांच शुरू कर ली। आज जो है NH21 पे जोगनी माता टेम्पल, जो पंडोह से कुछ किलोमीटर आगे है, वहाँ पे एक चट्टान जो है उसे पत्थर जो है अचानक से आने से एक गाड़ी के ऊपर पत्थर जो गिरा, जिसकी वजह से गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके अंदर 3 जो सवार थे, उसमें से एक की तो मौके पे ही मृत्यु होना बताया गया है और 2 जो घायल अवस्था में है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मंडी जोनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें पुलिस, जो स्थानीय पुलिस पंडोह की चौकी से, वो मौका पे पहुंच गई है और फर्दर कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा जो है स्टार्ट कर दी गई है। और जल्दी जो घायल हैं उनको जोनल हॉस्पिटल मंडी में CMO साहब की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको उपचार एट द अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का हमारा प्रयास है, ताकि उनकी जान बच पाए। अभी फ़िलहाल यही स्टेटस अवेलेबल है और इनकी जो शिनाख्त है और ये कौन लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उनके बारे में जानकारी अभी मौका से। चलिए रुक कर लेते हैं विधानसभा की ओर, जहाँ पर आज
नेता प्रतिपक्ष खूब गरजे। हिमाचल सरकार द्वारा खरीदी जा रही महंगी गाड़ियों की सूचना छुपाने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप जड़े हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में मुकेश अग्निहोत्री ने वाहनों की खरीद पर सवाल पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा कितनी गाड़ियां खरीदी गई। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सदन में सूचना नहीं दे रही। आरटीआई से सूचना पहले मिल जाती है, लेकिन पिछले सत्र में इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा था। ये सरकार सूचना नहीं दे रही और सूचना छुपाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर अफसरों द्वारा किसी भी रंग की गाड़ियां खरीदी जा रही है, जबकि गाड़ी खरीदने के लिए नियम पहले से ही तय है। सरकार द्वारा फिजूल खर्ची की जा रही है और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही है। अफसरों को 40 लाख और मुख्य सचिव 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। जिन अफसरों को 7 लाख तक की गाड़ी दी जाती है, वही अफसर अब 40 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं। इसको लेकर जब सदन में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी गई तो सूचना ना होने की बात कही जा रही है, जबकि 7 महीने पहले भी सदन में ये प्रश्न लगाया गया था और अब तक सूचना नहीं दी जा रही। इससे पहले आरटीआई के माध्यम से सूचना मिल जाती है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और कर्ज लेने की लिमिट भी पार कर ली है और अब कर्ज लेने के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ऐसा है कि जहां अगर आप अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद लेंगे और आप जो है कोई कायदे कानून का पालन, सूचना कब छुपाई जाती है? जब आप कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं, जब आप लगातार अंधाधुंध तरीके से खर्चे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फजूल खर्ची हो रही है, हमारे उसको बेस मिल रहा है कि जब हम कहते हैं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आप कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। और ये जो शान शौकत है कि सारे फ्लीट बदल दिए जाए, अब अफसर किसी भी मेक की गाड़ी लेते जा रहे हैं, किसी भी कलर की गाड़ी लेते जा रहे हैं, उसको कोई भी कीमत की गाड़ी लेते जा रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप जो है गवर्नमेंट में एक गाड़ी का कलर है कि वाइट कलर की गाड़ी खरीदी जाएगी। गवर्नमेंट में एक लिमिट है कि किस लेवल तक किसको गाड़ी मिलेगी। वहीं मुकेश ने सोलन 4 लेन के धंसने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि 2 साल भी इस 4 लेन निर्माण पूरे नहीं हुए हैं और ये अभी ही धंस गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से इसकी गुणवत्ता की जांच करने की मांग भी की। पहाड़ों की रानी शिमला में बढ़ते दबाव को कम करने और जाम जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कार्यालयों को शिफ्ट करने की मांग कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने उठाई। आज मैंने एक प्रश्न किया था सरकार से कि जब भी शिमला आते हैं तो शिमला ज़्यादातर लोग एक पर्यटन स्थली है और ज़्यादातर विजिटर्स जो है टूरिस्ट आते हैं, लेकिन टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से यदि देखें तो एक घंटा जो है विजिटर्स को जाम में खड़े रहना पड़ता है। और आज जिस तरह से स्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ा है और समय पे हम पढ़ते रहते हैं कि आज रिज जो है धंस गया है और आज कहीं पर कोई इमारत ढह गई है। तो ये सब वजह जो मैं समझता हूँ कि शिमला का जो वर्तमान स्वरूप है, ये किसी ने भी इसकी परिकल्पना नहीं की थी, क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से आज अंतर्राष्ट्रीय मैप पे जो है अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर शिमला का नाम है। और इसको मैंने आज यही सरकार के समक्ष रखा था कि जो यहाँ पर कार्यालय हैं, ज़्यादातर जो बहुत से कार्यालय जो हैं उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और मैंने ये मांग भी की, आग्रह भी किया सरकार से कि कुछ कार्यालय जो है अर्की विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ, साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ कार्यालय शिफ्ट किए जाएं ताकि वहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, वहाँ पर भी विकास हो। हिमाचल में पशुओं में फैली लंपी वायरल को प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित कर दिया और अब अगर बीमारी से कोई पशु मरता है, पशुपालक को इसका मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक लंपी रोग से 79 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1351 बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। वहीं इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन बनाने की भी घोषणा कर दी। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिरमौर, सोलन, चंबा, शिमला में लंपी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग के पास जहां से भी सूचना आ रही है वहां से
वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है और जहां ज़्यादा मामले आए हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर उसका इलाज किया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है और पशुओं के मरने पर उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। लोगों से पशुओं को बाहरी राज्यों और जिलों जहां यह बीमारी फैली है वहां से पशुओं की खरीदारी ना करें, यह भी कहा गया। ही जिलों के अंदर जैसे सिरमौर है, शिमला है, सोलन और चंबा में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसके वहाँ ट्रेस हुए हैं और हम पूरे मिशन मोड में जो है उसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमें ये केसेस का पता चलता है, ट्रेस होते हैं, वैसे ही हमारा विभाग जो है वो वहाँ पर पहुँचता है, उनको पशुओं को जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको अलग करते हैं और उसको कंटेनमेंट जोन बना करके उसकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर देते हैं और यही अलर्ट जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर हमने जारी किया। हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया है और ऐसे में जिन पशुओं को इस बीमारी के कारण मृत्यु होगी उनको निश्चित रूप से जो है वो सरकार मुआवजा देगी। देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बलिदान दिए हैं। आजादी के बाद देश को एक नया रूप और दिशा देने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी के चलते पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ बात पूर्व मंत्री एवं चिंतपूर्णी से कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार ने गौरव यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अनगिनत क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के असंख्य जुल्म सहे। उसी का परिणाम है कि आज देश में लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के बाद देश के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 75 सालों तक लगातार विकासात्मक कार्य किए गए। कुलदीप कुमार ने कहा कि आज देश में हवाई, रेलवे, अनुसंधान केंद्र और शिक्षा के लिए बड़े बड़े शिक्षा केंद्र सब कांग्रेस की देन है। जो 4 स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, तो वो स्तंभ जो हैं इस वक्त चारों स्तंभ कमजोर हो चुके हैं। इस करके लोकतंत्र हमारा बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे सारी दुनिया में भारतवर्ष का जो नाम लोकतंत्र के लिए जाना जाता था उसमें हमारा बदनामी हुई है पिछले 8 सालों में। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे को भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा हो, चाहे हमारे संविधान की सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे देश के भाईचारे की बात हो, चाहे हमारे जो देश की एकता और अखंडता की बात हो। अगर जब भी कोई इसके ऊपर खतरा आएगा, वो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो मर मिटने के लिए, देश के ऊपर मर मिटने के लिए जो है तत्पर हो तैयार है। आज फिर वही रैली हमने गौरव यात्रा निकाली है। उधर जिला किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रिकांगपिओ में डीसी किन्नौर के खिलाफ नारेबाजी की और डीसी कार्यालय का घेराव कर डीसी किन्नौर के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस रैली में पुलिस के आंखों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी किन्नौर का पुतला भी फूंका, लेकिन पुलिस पुतला फूंकते हुए बीच बचाव करते नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमेश नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला के अंदर डीसी किन्नौर भाजपा के नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। डीसी किन्नौर अपने पद की गरिमा को भूलकर जिला में भाजपा के नेताओं को कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भेजने का काम करते हैं और भाजपा नेताओं के कहने पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे बांटने का काम करते हैं, जबकि डीसी का काम जिला के विकास कार्यों और समस्याओं को सुलझाना है। डीसी किन्नौर आज भाजपा के छुटभइये नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। संविधान का गला घोंटने का कार्य हो रहा है। जब भी डीसी के पास लोग अपने काम लेकर जाते हैं तो वे भाजपा के नेताओं का हवाला देकर लोगों के काम नहीं करते और भाजपा नेताओं से पूछकर लोगों के काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से डीसी जिला के अंदर काम करने की कोशिश करेंगे तो किन्नौर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। तो डीसी किन्नौर के विरुद्ध, यहाँ जिला प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पर जो बहुत बड़ा
रैली निकालना पड़ा। इसका कारण पिछली बारी भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर किन्नौर भाजपा सरकार का और भाजपा के जो यहाँ के छुड़वैये नेता हैं उनका पिट्ठू बन करके काम कर रहे हैं। जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे माननीय विधायक जगत सिंह नेगी जी जो है, तो उनकी जिनको पब्लिक ने चुना है उनकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं। और कोई भी संस्था या कोई भी जाता है, जैसे भाई हमने उद्घाटन में या टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसमें उद्घाटन, या फिर पहले जिस दिन पहला दिन के लिए जब विधायक साहब को बुलाने जाते हैं तो ये डीसी सीधा जा करके उनको बोल रहा है कि इनको नहीं ले जाना है, सूरत नहीं को ले जाओ। ये क्या डिप्टी कमिश्नर है? क्या ऐसे होते हैं? उनको तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और बजट में भी उसी तरह का वो कर रहे हैं जिनको सूरत नेगी बोलते हैं, जिसमें महिला मंडल को, जिसमें संस्था को वो तुरंत दे देते हैं, और माननीय विधायक बोलते हैं या हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं तो वहाँ ये 1 रुपया भी नहीं देते हैं। उनका ये सबसे पहला प्रश्न होता है कि सरकार के आदमी को बुलाओ, छुटभैयों को बुलाओ। इसके उसमें हमारा ये रोष रैली था। हिमाचल प्रदेश परिवहन पेंशनर्स की मासिक बैठक शुक्रवार को जसूर स्थित मंडलीय कार्यशाला में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया द्वारा की गई। कृपाल पठानिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने वादे निभाते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू कर लिए, बढ़ाए हुए वेतन देना शुरू कर लिया। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो वर्षों से देय भत्ते से उन्हें भी जारी कर दिया। उन्होंने परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पेंशनर्स की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द संघ एक अभिनंदन समारोह का आयोजन करेगा जिसमें मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। में विशेष रूप से 7 मार्च 2022 को जो माननीय परिवहन मंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में जो कल्याण मंच की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से उन्होंने करवाई थी, उनमें हमारी जो प्रमुख मांगें थी वो मान ली गई थी और धरातल भी उनका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। जैसे कि हमारे नए पे स्केल जो है उसमें पेंशन बन रही है। जो पीछे का 3-4 सालों का जो पेंडिंग था ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट वो मार्च 2022 तक सरकार ने हमें जारी कर दी गई है। इसी प्रकार जो भी और भी कोई मांगें थी हमारी छोटी मोटी वो मांग ली गई हैं। हम परिवहन मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री विक्रम ठाकुर जी का इस वार्ता करवाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy Regular and Lateral Entry, ANM, GNM, BSc Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLED, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission